Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाए नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई। एसडीएम सदर आजमगढ़ तहसील दिवस में जनसुनवाई के दौरान दिया सख्त संदेश। खबर आजमगढ़ से है। आपको बता दें, शनिवार को सदर तहसील परिसर में आज तहसील दिवस में उप जिलाधिकारी सुनील धर्मवंता, सीओ सिटी सुश्री आस्था जायसवाल एवं तहसीलदार शैलेश कुमार ने जनता की समस्या सुनी और मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी सुनील धर्मवंता ने साफ चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन, नाला नालियों और सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों को 1 हफ्ते के भीतर स्वेच्छा से अपना कब्जा हटा ले। यदि समय के भीतर कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन खुद अभियान चलाकर हटाएगा। साथ ही एफआईआर और जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि तहसील परिसर में कब्जा करने वालों की सूची चप्पा कर दी गई है। यदि किसी को न्यायालय का आदेश या पक्ष रखना है तो 1 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें। शहर के सिंचाई बंधे के दोनों ओर बनी अवैध संरचनाएं भी हटाने के आदेश दिए गए। जन शिकायत के लिए कमरा नंबर 4 में एक गोपनीय शिकायत बॉक्स भी लगाए गए हैं, जहां लोगों को बिना नाम बताए साक्ष्य सहित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में भूमिहीन है तो प्रशासन की मंशा के अनुरूप उसे जमीन आवंटित भी की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। सर, आज एक समाधान का आयोजन किया गया है, तो क्या है? आज सदर तहसील में शासन की मंशा के अनुसार समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान हमें लगभग 40 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसमें से मौके पर 5 का निस्तारण किया गया है और बाकी शिकायतों का निस्तारण के लिए संबंधित विभाग और राजस्व विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि 7 दिवस के अंतर्गत उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करके उसकी आख्या उपलब्ध कराएं। इसके अलावा जो हमारे पास शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो सबसे ज्यादा शिकायतें हमारे पास राजस्व विभाग की प्राप्त हुई हैं, जिसमें जो पैमाइश से संबंधित है, बंटवारा है, इसके अलावा जो कब्जे को लेकर समस्याएं हैं, आबादी के प्रकरण हैं और 2-4 शिकायतें चकबंदी के आदेशों के अनुपालन को लेकर भी हुई है। इसके अलावा चकमार्ग पर कब्जा या ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा, ये भी शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। तो इनका निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देशित किया गया। यहाँ पे लोगों को ब्रीफ भी किया गया कैसे कार्रवाई करनी है और 1 सप्ताह में इन प्रकरणों को लेकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आज का जो दूसरा बिंदु हमारा है वो ये है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो भी सरकारी जमीनें हैं तहसील में या जिले में, उनको चिन्हित कर लिया जाए और जिन जिनके आदेश पारित बेदखली के हो गए हैं, जिनके आदेश पारित हो चुके हैं बेदखली के, उनके खिलाफ 1 सप्ताह में उनकी बेदखली करके उनके खिलाफ एफआईआर करा के और जो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स है उसका गठन करा के उनको भूमाफिया घोषित कराया जाए। तो इसके क्रम में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि तत्काल आदेशों की सूची हम लोग के द्वारा बनवाई गई है कि 1.5 से 2 साल में तहसील सदर में कितने आदेश बेदखली के हुए हैं, उन सूची का लगातार पूरा एक को बेदखल किया जाएगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा यदि आवश्यकता पड़ी तो उनको भूमाफिया घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में मेरी अपील सबसे ये रहेगी कि यदि आपके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई पारित है, आपके खिलाफ कोई आदेश पारित है, तो आप तहसील में एक बार आके चेक कर लीजिए और यदि आपको कोई दिक्कत है, अपने कथन में कुछ कहना है, अपने पक्ष में कुछ आपको बताना है तो बता दीजिए, वरना 7 दिवस के अंतर्गत आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और यदि आपके द्वारा अतिक्रमण स्वयं हटा लिया जाता है तो उस कार्रवाई को नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि आपके द्वारा स्वयं नहीं हटाया जाता उसको अतिक्रमण को, तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हमें जिस स्तर तक कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे। इसलिए सभी जो अतिक्रमण करता है, जो ग्राम समाज के हो चाहे सार्वजनिक संपत्तियों पे जो कब्जा कर रखा है, उनको मेरा अपील है, उनको मेरा निवेदन है कि आप 7 दिवस के अंतर्गत अपना सारा कब्जा हटा लें, अन्यथा जो कार्रवाई तहसील के द्वारा की जाएगी आप लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी
इसके अलावा आपका मीडिया में नाम सार्वजनिक किया जाएगा। आपको जो सरकारी सहायता प्राप्त हो रही है, आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र बना है, और जो भी आपके खिलाफ जो आप सरकारी लाभ ले रहे हैं उनको आपका निरस्त किया जाएगा। इसलिए आप सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए तहसील में आकर अपनी कार्रवाई देख लीजिए। तहसील पे हमने नोटिस बोर्ड पे सूची भी लगवाई है, उस सूची का अवलोकन कर लीजिए। जिन जिन के खिलाफ बेदखली आदेश पारित है, जिनके खिलाफ कब्जे को बेदखल करने का आदेश पारित है, वो तुरंत अपना कब्जा हटा लें। इसके अलावा जो तीसरी सूचना है वो मैं यहाँ के तहसील सदर के निवासियों से करना चाहता हूँ कि आप लोग के संज्ञान में यदि कोई भी सरकारी जमीन पे, कोई भी सार्वजनिक संपत्ति पे यदि कब्जा है, यदि लेखपाल आपकी शिकायत नहीं ले रहा, कानून आपकी शिकायत नहीं ले रहा है, तहसील में और सुनवाई आपकी कहीं नहीं हो पा रही, तो मैंने कंप्लेन बॉक्स बनवाया है तहसील के कमरा नंबर 4 में। आप उसमें अपनी गोपनीय शिकायत उस कंप्लेन बॉक्स में डाल सकते हैं, और यदि आपकी सूचना सही पाई जाएगी तो उस अतिक्रमण को हटवा के कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय के इसमें स्पष्ट निर्देश है, उनका पत्र भी जारी हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी कई रिट में निर्देश जारी हो चुके हैं कि सरकारी संपत्ति पे, सरकारी जमीन पे कब्जा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मेरी सभी से अपील है, इसका पालन करें। जो भी कार्रवाई होगी बाद में उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। शहरी क्षेत्रों में मैंने भ्रमण के दौरान पाया है कि जो अंदर जो शहर में जो रास्ते हैं, नालियां हैं, उनको दुकानदार लोग, इसके अलावा कुछ आवास बनाने वाले लोग उसको ढक दिए हैं, उनको पाट दिए हैं, उनको अवरोध कर दिए हैं। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप अपना अवरोध स्वयं हटा लें, अन्यथा यदि नगर निगम के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है आपके खिलाफ, तहसील के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है, तो फिर आपका हर्जाना भी वसूल किया जाएगा, आपके खिलाफ FIR भी कराई जाएगी। इसके अलावा जो बंदा है हमारे शहर का, उस बंदे की सेंटर लाइन से जितना बाढ़ खंड की जमीन है, जितने सेंटर लाइन से बाढ़ खंड का जितना मीटर जमीन बनता है, वहां पर लोग कब्जा कर रखे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे प्रतिष्ठान बने हुए। मैं सबको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप तुरंत बाढ़ खंड जाके अपना सेंटर लाइन से नपवा लीजिए। यदि 1 सप्ताह के बाद में किसी का भी शहर के बंदे पर अतिक्रमण पाया जाता है, यदि वहां पे जाम लगता है, तो आपके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, FIR कराई जाएगी, आपको भूमाफिया घोषित किया जाएगा। इसलिए बंदे पर जो स्पेशली जिन लोग का अतिक्रमण है, वो लोग अपना अतिक्रमण आज ही बाढ़ खंड से संपर्क करके तुरंत हटा लें। उससे किस तरह से? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई नाले पे कब्जा है, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई नाले पे कब्जा कर रखा है तो उसके खिलाफ हम लोग 67 की कार्रवाई दाखिल करवा रहे हैं। इसके अलावा यदि शहरी क्षेत्र में कोई नालों पे कब्जा किया है, दुकान बनाया है, अपना CD बनाया है, तो मैंने EO को निर्देशित किया है कि आप तुरंत मेरे सामने उनकी पत्रावली रखिए और उनके खिलाफ PP एक्ट में या अन्य अधिनियम में जो कार्रवाई होगी पारित की जाएगी। उनको नोटिस देके जो सम्यक प्रक्रिया उसका पालन करके उनको बेदखल कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ FIR तक दर्ज कराई जाएगी। सर, जो सरकारी जमीन की बात हो रही है, कब्जे की बात हो रही है, कुछ मामले ऐसे हैं सर जिसमें पब्लिक के एंगल से ये बताया गया है कि रिप्लेसमेंट की भी बातें की गई है कि वो अपनी जमीनें कहीं और देकर के उसको शिफ्ट कराने की कोशिश की है। इसको किस तरीके से देखा जाएगा और किस तरीके से आपके द्वारा? देखिए, बेदखली का आदेश पारित होने के बाद में यदि आप अनुतोष चाहते हैं तो सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना बेदखली आदेश खारिज नहीं होगा। यदि आपके पास सक्षम न्यायालय के आदेश है या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे सक्षम जो आप दिखाना चाहते हो, तो आप तहसील सदर में आके दिखा सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी अपने समर्थन में कागज नहीं है तो आप अपना स्वयं कब्जा उठा लीजिए, अन्यथा फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई विनिमय के लिए पात्र नहीं है तो उसको विनिमय का पात्र नहीं दिया जाएगा। हाँ, यदि कोई पट्टे के लिए पात्र है, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई भूमिहीन व्यक्ति है और ग्राम समाज की जमीन पे कब्जा है और उसके पास कहीं आवास रहने का नहीं है, तो माननीय शासन के इसमें निर्देश हैं कि बेदखल भूमिहीन व्यक्तियों को ना किया जाए और उनको समुचित रूप से पट्टा देके उनको बसा के तब ही कार्रवाई की जाए। हम उस शासनादेश का पूरा पालन करेंगे और जो नियम निर्धारित करेंगे, जो हमारी प्रक्रिया निर्धारित है, जो राजस्व संहिता में जो हमें निर्धारित किया जाता है, उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे और जो लोग अपात्र हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।